हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 5 की इंग्लिश की जो चैप्टर 1 हम लोग जो कल देख चुके हैं द बलून मैन, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी कॉपीज़ में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, डेली इसको पढ़ते रहिएगा। ओके, तो हम लोग चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला आपके बुक में दिया हुआ है न्यू वर्ड्स। ठीक है, न्यू वर्ड्स क्या क्या हमने नए नए वर्ड्स सीखे हैं। सो व्हाट वी हैव लर्न दैट इज़ द सैड, बलून, यंग, बॉट, सेल, कलरफुल एंड हैप्पी। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? सैड, सैड मीन्स उदास। बलून्स, बलून्स मीन्स गुब्बारे। यंग, यंग मीन्स युवा। बॉट, बॉट मीन्स खरीद लिया। सेल, सेल मीन्स बेचना। एंड कलरफुल, कलरफुल मीन्स रंग बिरंगा, बहुत सारे रंग वाले। ठीक है, और हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश। तो इस तरीके से ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप इसको पॉज कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, आपके जो बुक में जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो है रीड एंड राइट। ओके, so here we have to give the answer of these questions. We have to give the answers. Okay, what is the first question? That is, what does the Ramu sell? Ramu क्या बेचता है? So answer is Ramu sells balloons. Ramu क्या बेचता है? Balloons बेचता है। Next question, what was the balloons man said? Balloon man क्या क्यों दुखी होता है? ठीक है, क्यों दुखी रहता है? सो आंसर इज द बलून मैन वॉज सैड बिकॉज नो वन बॉट देयर बलून्स। जो बलून मैन होता है वो दुखी इसलिए होता है क्योंकि कोई उसके बलून्स नहीं खरीद रहा होता है। ठीक है, हमने कहानी में पढ़ा था, याद होगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बॉट ऑल द बलून्स? सबको मालूम होगा। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं आंसर क्या है। अ यंग मैन हु वाज चाचा नेहरू। एक यंग व्यक्ति जो थे, अ यंग मैन हु वाज चाचा नेहरू बॉट ऑल द बलून्स। जो चाचा नेहरू थे उन्होंने सभी बलून्स उस व्यक्ति से खरीद लिए, हमने पढ़ा था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आप चाहते हैं से अलाउड। ये आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है और दोहराना है, पढ़ना है। ठीक, जैसे बलून्स। ओके, क्या लिखा है? बलून। ओके, आप घर में इसको 2 बार 3 बार 10 बार कंटिन्यू जोर जोर से बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड गोज। क्या है? गोज। विलेज, थर्ड वन इज विलेज। ऑरेंज, क्या है? ऑरेंज। बॉट, बाई का सेकेंड फॉर्म होता है बॉट, सो बॉट। टुडे, व्हाट इज दैट? टुडे। ओके, सो फोर्थ वन इज लेट्स टॉक। आप अपनी बुक्स में देखते जाइएगा। ठीक है, तो आपकी बुक्स में ये सब एक्सरसाइज मिलते जाएंगे। सो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस हैं और उसके आपको आंसर्स देने हैं। जैसे डू यू लाइक कलरफुल बलून्स? क्या आपको कलरफुल बलून्स पसंद हैं? तो आप अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं। जनरली सभी बच्चों को बलून्स पसंद होते हैं, तो क्या बोलेंगे? यस आई लाइक कलरफुल बलून्स। हमें कलरफुल बलून्स बहुत पसंद है, या हमें कलरफुल बलून्स पसंद हैं। और जिन बच्चों को शायद पसंद ना हो वो ये आंसर दे सकते हैं। नो आई डोंट लाइक बलून्स। मुझे बलून्स पसंद नहीं हैं। वेयर डू यू यूज़ दैम? आप बलून्स कहाँ यूज़ करते हैं? तो कहाँ यूज़ करते हैं? आई यूज़ बलून्स
इन माई बर्थडे पार्टी, अक्सर आप बर्थडे पार्टी पे यूज़ करते हैं ना, या और इन सेरेमनीज़, या आप बोल सकते हैं बहुत सारे फंक्शंस में, सेरेमनीज़ में यूज़ करते हैं, या और स्पेशल ओकेजन्स, कुछ स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, जैसे स्कूल्स में क्या होती है 15 अगस्त, एनुअल डे, ठीक है, और अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे बलून्स यूज़ होते हैं ना, इस तरीके से, ठीक है। नेम द कलर ऑफ बलून्स यू वुड लाइक फॉर योरसेल्फ, आप कौन से कलर के बलून ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कलर चूज़ कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने आंसर में लिख दिया है बहुत सारे कलर, कोई भी एक कलर आप चूज़ कर लीजिएगा, या सभी कलर चूज़ करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आई वुड लाइक टू बाई येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, वाइट फॉर माई सेल्फ, ठीक है, इनमें से आपको जो भी कलर पसंद है उसके कलर के आप बलून खरीदना चाहेंगे, ठीक, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। आप इसको अपनी कॉपीज़ में वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, तब आपकी नोट्स पूरी कंप्लीट रहेगी और आप एग्जामिनेशन में आसानी से पढ़ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वोकैबुलरी, ठीक है, जो आपकी वोकैबुलरी है वहाँ का पोर्शन है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्पेलिंग्स दिए हुए हैं, तो 4 स्पेलिंग दिए हुए हैं, इसमें से 3 जो हैं गलत है और एक सही है। तो फर्स्ट वाला देखिए YOUNG, सेकेंड YONUG, ऐसा तो कोई स्पेलिंग्स नहीं है। YOUNG, यंग, यस, दैट इज़ करेक्ट। सो वी हैव टू चूज़ वन, तो हम इसको चूज़ करके एक अलग से लिख लेंगे, ठीक है। सो सही कौन सा है, यंग। वैसे सेकेंड वाले में कौन सा सही है, ये वाला BALLLON, बाकी जितने भी हैं वो सब की स्पेलिंग देखिए कहीं ना कहीं गलत है। थर्ड वन, येलो के स्पेलिंग सबको पता ही होगा, क्या होता है येलो के स्पेलिंग, YELLOW, सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ वन, बॉट, हम पढ़े थे, याद होगा। सो व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ बॉट, BOUGST, ओके। तो आप ये क्वेश्चंस को आप अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके आंसर्स, ठीक है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स, देयर आर द फिल इन द ब्लैंक्स, हियर आर द ऑप्शंस, कलरफुल, बलून्स, ओल्ड, हैप्पी एंड टुडे। तो आप इसमें से जो भी आपको जिसमें सही जो जमता है, जो सही फिट होते हैं उसको इसमें यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ मिस्टर मुरली इज़ एन ब्लैंक मैन, तो मिस्टर मुरली क्या है, कौन सा जो चूज़ करेंगे, कलरफुल मैन नहीं, बलून मैन हो सकते हैं बट उसके सामने है एन, तो एन बलून मैन, रॉन्ग, ठीक है। ओल्ड, यस, मिस्टर मुरली इज़ अ ओल्ड मैन, ओके, मिस्टर मुरली इज़ अ ओल्ड मैन। ही लुक्स ब्लैंक टुडे, कैसे दिखते हैं आदमी, कलरफुल दिखते हैं नहीं, बलून जैसे नहीं, हैप्पी, यस, ही लुक्स हैप्पी टुडे। ही इज़ गोइंग टू बाई व्हाट, कलरफुल बलून्स टुडे, यस, दैट इज़ द बलून्स, okay, he is going to buy balloons. Blank is his grandson's birthday, so today is his grandson's birthday, okay. And the last one is colorful, so he want to decorate his room with the colorful balloons, okay. So this is the answer, okay, note it down in your copies. Next, structure in a context. So first one is underline the correct word in the given sentence. Here we have to underline the words. हमको क्या करने हैं, करेक्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करने हैं। जैसे पहले में देखिए ही एंड सी अलग से बोल्ड लेटर्स में है
तो उसमें से कौन सा करेक्ट आएगा उसको हमको अंडरलाइन करना है। तो पहला देखिए, दिस इज़ मिसेस सुमन, ही और सी इज़ माई क्लास टीचर। दिस इज़ मिसेस सुमन, मिसेस सुमन क्या है, मेल है या फीमेल है? सो सी इज़ अ फीमेल, और फीमेल के साथ में ही यूज़ होता है, सी यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, सी यूज़ होता है। तो करेक्ट वर्ड कौन सा होगा, सी। उसके नीचे आप क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, रवि इज़ अ स्टूडेंट, रवि क्या है, एक स्टूडेंट है। रवि इज़ अ ही और सी, तो कौन सा होगा, ही रीड्स इन क्लास 3, ठीक है। रवि क्या है, मेल है, तो उसके साथ क्या यूज़ होगा, ही, ना कि सी, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, सेट, वेट अ बिट, ओके। सो Raju buys, third one is Raju buys a balloon. Raju buys a balloon blank. Okay, he or it is a blue in color. राजू ने क्या खरीदे, बलून्स खरीदे। ही या इट कौन सा होगा, इज़ अ ब्लू कलर, तो उसने बलून खरीदा और उसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा। तो ही उसके साथ नहीं लगता, किसी भी चीज़ों के साथ में हम लोग जनरली क्या यूज़ करते हैं, इट। सो व्हाट इज़ करेक्ट आंसर, इट। फोर्थ वन, आई प्ले विद सीता, मीना एंड सुनील। तो मैं किसके साथ खेलता हूँ, सीता, मीना एंड सुनील, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, है ना। तो सी की जगह में क्या यूज़ होगा, दे। सो दे आर माई फ्रेंड्स, क्या है, वो सब मेरे, वे सब मेरे फ्रेंड्स हैं। ओके। फिफ्थ वन, आई हैव अ लिटिल डॉग, ठीक है, मेरे पास क्या है, एक छोटा सा पपी है या डॉग है। इट इज़ वेरी क्यूट, दे क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत सारे नहीं हैं और ना ही कोई ह्यूमन बीइंग है, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, इट। ओके, होप यू एन्जॉय इट। ओके, आप इसी तरीके से इसको नोट डाउन करते जाएंगे अपनी कॉपीज़ में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। तो पहला क्वेश्चन है, रामू इज़ अ बलून मैन। एकदम सिंपल है, ठीक है। कोई भी चीज़ को नेगेटिव बनाने के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ता है, नॉट, NOT, नॉट। किसके बाद लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जनरली हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में हम लोग नॉट लगा के किसी भी सेंटेंस को क्या बना सकते हैं, नेगेटिव। जैसे फर्स्ट वन, रामू इज़ नॉट अ बलून मैन, सो हियर इट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब इज़, ठीक है। इज़ यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और उसके जस्ट बाद क्या लगा दिया, नॉट। तो ये क्या बन गया आपका, नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका मतलब क्या हो गया, रामू इज़ नॉट अ बलून मैन, रामू क्या है, गुब्बारे वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे हमको फर्स्ट आइडेंटिफाई करना होगा हेल्पिंग वर्ब। सो आई एम इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, एम के जस्ट बाद हम लोग नॉट लगा के क्या बना सकते हैं इसको, नेगेटिव। सो आंसर इज आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ। ओके, सो थर्ड वन, आई कैन रन फास्ट, कैन इज़ अ, what is that, can is also a kind of verb, ठीक है। तो कैन सकता हूँ, ठीक, तो उसके जस्ट बाद हम लोग नॉट लगा के क्या बना सकते हैं, इसको भी नेगेटिव बना सकते हैं। सो आई कैन नॉट रन फास्ट, कैन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्टिंग वर्ब की तरह काम करेगा ये। तो यहाँ पे कैन के बाद में नॉट लगा के इसको क्या बना सकते हैं, नेगेटिव। ओके, आई हैव कम टू बाई अ बलून, ठीक है, मैं क्या है, बलून खरीदने के लिए आया था।
ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर होगा आई हैव नॉट कम टू बाई बलून्स। ठीक है, मैं बलून्स खरीदने नहीं गया था। ठीक है, नेक्स्ट these are my balloons. Okay, so answer is these are not my balloons. Clear? Okay, here it is a are is helping verb, so are then not. Next, make interrogative sentence. ठीक है, इंटरोगेटिव मतलब इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, क्वेश्चन पूछने वाला शब्द बनाना है। तो ये भी बहुत सिंपल होता है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब को हम लोग को फाइंड आउट करना है और उसको सब्जेक्ट के पहले पे रख देना है और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो देखिए फर्स्ट वाले में रामू इज़ अ बलून मैन, रामू क्या है, बलून मैन है। तो हियर इट इज़ अ इज़ अ what helping verb, so answer should be is Ramu a balloon man, क्या रामू बलून मैन है, so it's become question। ठीक है, और फाइनली आप क्वेश्चन मार्क डालना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, सेकेंड क्वेश्चन चिल्ड्रंस वर प्लेइंग इन द गार्डन। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या है, हेल्पिंग वर्ब वर WERE, so it should be in the front and question mark at the last one. So answer is were the children playing in the garden। ठीक है, were the children playing in the garden। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट, the man had come to buy the balloons। had the man come to buy the balloons, क्या बलून्स खरीदने कोई आदमी आया था, ऐसा क्वेश्चन बन गया ना। ठीक है, पहले आदमी आया था बलून्स खरीदने। ठीक, नेक्स्ट a young man bought all the balloons, so here should be we have to identify the tense, so it is a past simple tense। तो इसमें क्या लगता है, did, तो did को सामने लगा के did a young man buy all the balloons, क्या किसी जवान व्यक्ति ने सभी बलून्स खरीदे थे। ठीक है, a young man, okay, the young man was चाचा नेहरू, was the young man चाचा नेहरू। यहाँ पे was क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे और क्वेश्चंस के आंसर बनाते जाएंगे। ठीक, नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपीज़ पे। लास्ट वन इज़ फन टाइम। ठीक है, अब हम मज़े करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, यहाँ तो क्वेश्चन के आंसर दे दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चंस देखते जाएंगे और उसके आंसर्स बनाते जाएंगे। ठीक है, ओके, व्हाट हैज़ अ फेस एंड हैज़ टू हैंड्स, क्या चीज़ ऐसी है जिसके दो, एक फेस होता है और दो हाथ होते हैं, सो इट्स अ क्लॉक। व्हाट हैज़ अ नेक बट नो हेड, बॉटल, बॉटल का क्या होता है, गर्दन, नेक होता है बट उसके हेड नहीं होता। इफ़ देयर आर 3 एप्पल्स यू टेक अवे 2, हाउ मैनी डू हैव। ठीक है, सिंपल है, आपने उसमें से 3 एप्पल हैं, 2 ले गए तो आपके पास 2 ही बचेंगे ना, क्योंकि आप तो लेके चले गए हैं। सो आंसर इज 2। नेक्स्ट, विच मंथ्स हैज़ 28 डेज, सभी महीनों में 28 डेज होते ही होते हैं, सिंपल। वेयर डज फ्राइडे कम बिफोर थर्सडे, डिक्शनरी में हमेशा फ्राइडे थर्सडे से पहले आता है, क्योंकि डिक्शनरी अल्फ़ाबेटिकल होता है, ए के बाद बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, ऐसा। तो एफ पहले आएगा टी से, इसीलिए। ओके, यहाँ पे हम लोग करेंगे
crossword puzzles. Okay, we have to find out the opposite words. तो फर्स्ट across का देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग बाएं से दाएं की ओर चलेंगे. तो पहला फास्ट, SL, फास्ट का जस्ट उल्टा होता है स्लो, तो SLOW, सो इट्स अ स्लो. सेकेंड देखते हैं फोर्थ वाला, बैक, बैक का जस्ट उल्टा होता है फ्रंट, FRONT, फ्रंट. लेट, लेट का अर्ली, EARLY. फिर डाउन, ठीक है, अप टू डाउन, तो डार्क, ठीक है. ओके ओके. एट्थ, सो here it is a seventh. Down, DOWN. Next one is dark, dark just उल्टा होता है light, LIGHT. फिर open, open के just close, CLOSED, closed. सिक्स्थ ओल्ड, ओल्ड का हो जाएगा यंग, ओल्ड मतलब बूढ़ा, यंग मीन्स जवान, सो YUNG, यंग. एंड लास्ट वन हॉट, हॉट का होता है COLD, कोल्ड. ओके, तो इस तरीके से मैंने ये पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज करवा दी हैं. आप अपनी कॉपीज़ में वीडियोस को पॉज कर करके क्या करेंगे, अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है. So okay children, bye bye.